नमस्कार, निराला कंस्ट्रक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त इंजीनियर प्रभात कुमार सिंह। दोस्तों, डेली की भांति आज एक और वीडियो लेकर आप लोग के लिए हाजिर हो गया हूं और आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को घर का लुक को बढ़ाने वाला एक बहुत ही प्यारा सा पोर्टिको के बारे में बताना चाहता हूं। बहुत सारे लोग जब अपने घर के लिए काम करवाते हैं तो पता नहीं चल पाता कि किस तरीके से पोर्टिको का काम करवाना है, इसलिए बिल्कुल स्टेप वाइज, बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर अंदर में किस तरीके से काम किया जाता है, किस तरीके से यहाँ पे आप आर्क शेप देख पा रहे हो, किस तरीके से ऊपर में काम किया गया है, यहाँ पे किस तरीके से रेलिंग लगाया जाएगा, वो पूरा जानकारी आप लोग को देना चाहता हूँ। हालांकि एक बात और आपको बता दूं कि आखिर लोग पोर्टिको बनवाते क्यों हैं। देखिए, आजकल ज़्यादातर लोग अपने जो घर का लुक होता है उसको बढ़ाना चाहते हैं, घर को सुंदर बनाना चाहते हैं। इसलिए साइड में अगर आप सिंपल काम भी कराते हो, क्योंकि ज़्यादातर घर में देखा जाए तो साइड में बाउंड्री वगैरह रहता है तो चल जाता है, लेकिन सामने की तरफ लुक को बढ़ाने के लिए लोग पोर्टिको का काम कराते हैं। तो कैसे काम कराया जाता है नहीं, मैं आपको स्टेप वाइज बताता हूँ, दिखाता हूँ, सिखाता हूँ। दोस्तों, सबसे ज़्यादा लोग कन्फ्यूज रहते हैं उसका साइज़ क्या होगा। साइज़ को लेकर लोगों को समझ में नहीं आता है। तो यहाँ पे जो आप साइज़ देख पा रहे हैं, हालांकि इसे लगभग 14 फीट बाई 14 फीट के आसपास तक का साइज़ में बनाया गया है, जो कि यहाँ पे पर्याप्त जगह है, पर्याप्त यहाँ पे सामने की तरफ भी आप जगह देख पा रहे हैं। लेकिन अगर आपके पास कम जगह है तो 8 फीट बाई 9 फीट या फिर 8 फीट बाई 10 फीट के आसपास तक में आप पोर्टिको का काम करवा सकते हो, पोर्टिको बना सकते हो। बशर्ते आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से डिज़ाइनिंग करना है। अगर आपको डिज़ाइनिंग कराना चाहते हो तो मुझसे संपर्क करते हुए आप अपने बनने वाले घर के लिए, पोर्टिको के लिए डिज़ाइन आप कर सकते हो। तो यहाँ पे तो देख सकते हो कि जो भी आपका पीछे का काम रहेगा वो तो रहेगा। अगर साथ देना चाहते हो पोर्टिको का तो इसके लिए आप एक सुंदर सा विंडो का काम भी करवा सकते हो, जैसे कि यहाँ पे किया गया है। अगर पोर्टिको के साथ में अगर आपका सुंदर विंडो हो जाता है तो कई गुना तक जो लुक है वो बढ़ जाता है। तो देखिए, यहाँ पे जो पोर्टिको का काम किया गया है 14 फीट बाई 14 फीट का, यहाँ पे 2 कॉलम का इस्तेमाल किया गया है। ये तो हमारा हो गया पहला कॉलम और ये हो गया दूसरा कॉलम। इसके लिए जो कॉलम का साइज़ है या फिर जो शेप है, रेक्टेंगुलर शेप का रखा गया है। 9 इंच में 12 इंच का कॉलम का इस्तेमाल यहाँ पे किया गया है। आप चाहो तो गोल कॉलम भी लगा सकते हो या फिर इसका साइज़ का जो कॉलम का साइज़ है उसको घटा भी सकते हो। अगर इस तरीके से आप कॉलम का लगाते हो तो आप 2 से 3 तला तक भी इजीली ले जा सकते हो। तो यहाँ पे देख सकते हो सुंदर सा जो विंडो है उसका सपोर्ट इस पोर्टिको को मिल रहा है, जिसके बाद इसका लुक कई गुना तक बढ़ गया हुआ है, इसलिए आप देख पा रहे हो। तो आखिर स्टार्ट कैसे करते हैं बनाने का उसको आप समझिए। अगर आप अच्छा फील देना चाहते हो अपने घर के पोर्टिको को तो जो भी आपका यहाँ पे देखिए टेक्निकल जो बात है उसको आप समझिए। यहाँ पे जो भी आपका घर का फर्श का लेवल है, यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे हो ये जो फर्श का लेवल है वहाँ से 4 से 5 इंच आप इसे डाउन रखेंगे तो और अच्छा इंप्रेशन आपका जाता है। क्योंकि आपका ये जो पोर्टिको या फिर जो इसे बहुत सारे लोग पार्किंग एरिया के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं, तो वास्तु के अनुसार भी जो भी आपका घर का फर्श का लेवल होगा उससे थोड़ा सा नीचे में अगर पार्किंग एरिया रहता है, पोर्टिको रहता है, तो और अच्छा फीलिंग है वो जाता है, जैसे कि अच्छा काम यहाँ पर आप देख पा रहे हो। तो इस तरीके से आपको काम करना है। उसके साथ साथ कॉलम का साइज मैंने बता दिया। अब स्टार्ट कैसे करना है, तो जो भी आपका कॉलम का साइज़ है उसको आपको मन में डिसाइड कर लेना है। उसके बाद में जो आपका पोर्टिको का साइज़ होगा उसको डिसाइड करते हुए आपको 2 एक्स्ट्रा कॉलम लगाना होता है, एक यहाँ पे, उसके साथ एक यहाँ पे। कॉलम ऐसे लगाना है, बिल्कुल सीधे में लगाना है। आप देख सकते हो जैसे कि यहाँ पे काम किया गया है। कोशिश करना है अगर बीचों बीच हो जाए तो वो भी ज़्यादा अच्छा है। अगर आपके पास जगह नहीं तो फिर आप कॉर्नर पे भी पोर्टिको का काम करवा सकते हो। तो 2 कॉलम पहले ले लेना है। उसके बाद में जो बीम आता है हमारा प्लेन बीम, उससे कुछ इस तरीक़ा से कनेक्ट है वो कर देना है। हालांकि कॉलम का साइज़ काफ़ी बड़ा है, उसके बावजूद भी देखेंगे तो ग्राउंड बीम यहाँ से दिया गया है। दोनों कॉलम को इस तरीक़ा से जोड़ा गया है। तो ये दोनों कॉलम को जोड़ दिया। अगर एक्स्ट्रा बजट है तो फिर इस तरीक़े से आपको प्लेन बीम से इस तरीक़े से बीम लेते हुए, सामने की तरफ बीम लेते हुए, फिर साइड की तरफ बीम लेते हुए दोनों कॉलम को बांध लेना है। उसके बाद जैसे ही थोड़ा सा ऊपर आते हो तो लिंटर लेवल के आसपास तक आप देख पा रहे हैं, तो कुछ इस तरीके से कॉलम को सीधा ले जाना है। उसके बाद में मेन जो काम है वो पोर्टिको का स्टार्ट होता है। जैसे कि बात किया जाए कि ऑप्शन हमारे पास क्या है, ऑप्शन हमारे पास रहता है कि हम लोग घर का जो पोर्टिको है वहाँ पे आर्क शेप का भी काम कर सकते हैं। उसके साथ साथ इस तरीके से सिंपल वर्क भी करवा सकते हैं। देख सकते हो साइड में इस तरीके से सिंपल है और साइड सामने की तरफ कुछ इस तरीके से आर्क शेप का काम है वो किया गया है। तो आर्क शेप का काम कैसे करना है, कैसे इसको करवाया जाता है, क्या क्या ऑप्शन है, उसके बारे में भी आप समझ लीजिए, सीख लीजिए, देख लीजिए। जैसे कि यहाँ से लेकर लगभग यहाँ तक आप देख पा रहे हो कि बीचों बीच आर्क का काम किया गया है। उसके बाद ये जो काम है ना, ये आर्क का जो शेप है उसको कई गुना तक बढ़ा देता है। जो आर्क है उसका लुक को कई गुना तक बढ़ा देता है सपोर्ट देते हुए। तो किस तरीके से काम किया गया थोड़ा सा आपको मैं दिखा देता हूँ। देखिए, ये जो हमारा जो ढलाई का काम किया गया है यहाँ पे देख पा रहे हैं, लगभग
यहाँ से तक तो कॉलम है, उसके बाद फिर 9 इंची के आसपास में इधर ले आया गया। उसके बाद फिर ऊपर की तरफ 4 इंची, फिर 9 इंची, फिर 4 इंची, फिर 9 इंची के आसपास में इस तरीके से किया गया। उसके साथ इधर भी आप देख पा रहे हो सेम उसी ढंग से किया गया है, 9 इंची, 4 इंची, 9 इंची, फिर 4 इंची। उसके बाद फिर आर्क शेप का काम है वो किया गया है। काफ़ी फिनिशिंग आप देख पा रहे हैं, काफ़ी अच्छा फिनिशिंग के साथ में यहाँ पे कंप्लीट किया गया है। देखते ही बन रहा है। जो भी इस घर के लिए प्लास्टर का काम है, चाहे साइड का बात कर लिया जाए, चाहे सीढ़ी का बात कर लिया जाए, अंदर में बात कर लिया जाए, काफ़ी अच्छा यहाँ पे काम किया जा रहा है। इसके साथ साथ एक और बात आप यहाँ पे देखिए कि इसमें जो स्लोप डिज़ाइन का काम किया गया छज्जा का, वो भी काफ़ी इंप्रेसिव है। जैसे कि वहाँ पे आप मान लीजिए इस तरीके से ले आया गया। यहाँ पे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये जो काम किया गया है स्लोप डिज़ाइन का, वो साइड की तरफ, सामने की तरफ, फिर साइड की तरफ काम किया गया है। उसके बाद में जो स्लोप डिज़ाइन का काम है लगभग 18 के आसपास, 17 से 18 इंच के आसपास में इस तरीके से इसे नीचे की तरफ ले आया गया है। नीचे की तरफ बाहर की तरफ निकला गया झुका के इस तरीके से स्लोप डिज़ाइन में। उसके बाद में फिर क्लेरो का इस्तेमाल किया गया है, छज्जा का इस्तेमाल किया गया है, छप्पर जो लगाया जाता है। उसके बाद 2 चीज़ और यहाँ पे आप शायद गौर अब तक नहीं किए होंगे कि यहाँ पे एक और एक्स्ट्रा मोटा प्लास्टर करते हुए कुछ इस तरीके से यहाँ पे ग्लास कटिंग का काम किया गया है। ग्लास से कटिंग जो है वो किया गया है। थोड़ा नज़दीक चल के आपको दिखा देता हूँ। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि जो काम है वो किया गया है, ये आप देख पा रहे हैं। तो ये कॉर्नर व्यू है, ऐसा आप देख पा रहे हैं। इसके साथ ऊपर में भी ग्लास कटिंग का काम किया गया है। उसके बाद में यहाँ पे ये ऊपर वाला जो आप काम देख पा रहे हैं कॉलम का, ये कॉलम का काम हालांकि जो एक्स्ट्रा बीच में कॉलम है वो फेक कॉलम है, ईंट के द्वारा इसे बनाया गया है। और ऊपर में भी इस तरीके से स्टेप डिज़ाइन का काम आप देख पा रहे हैं प्लास्टर के द्वारा। यहाँ पे स्टेनलेस स्टील का रेलिंग का काम किया जाएगा। उसका बाद उसका लुक और बढ़ जाएगा। आप चाहें तो यहाँ पे ग्लास वाला रेलिंग का प्रयोग भी कर सकते हैं। तो इस कॉर्नर से आपको दिखा देता हूँ कि कैसे इसका काम है वो किया गया है। देखिए कितना अच्छा दिखने में लग रहा है। तो दोस्तों अब तक आपने देखा कि प्लिंथ लेवल तक हमने काम करवाया, उसके बाद फिर जो कॉलम था उसका काम करवाया, उसके बाद इस तरीके से दोनों साइड में काम कराया, उसके बाद में आर्क के बारे में मैंने बताया, ये जो स्लोप डिज़ाइन है उसके बारे में बताया, उसके साथ यहाँ पे जो ग्लास कटिंग का काम किया गया उसके बारे में जाने हम लोगों ने। उसके बाद जो कॉलम का ऊपर में काम किया गया, जो रेलिंग लगेगा उसके बारे में जान लिए। लेकिन जो मेन काम है ये तो बाहर से आपका दिखेगा, लेकिन अंदर से इसको सुंदर किस तरीके से बनाएंगे इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लीजिए। आपको जो टॉप व्यू है उसको भी दिखा देता हूँ और उसके बाद हम लोग अंदर चलेंगे। हालांकि इसका साइज इतना बढ़िया रखा गया है कि एक छोटा कार आपके पास है तो आप कार पार्किंग के लिए भी साइड में इसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये आपका हो गया फ्रंट व्यू। दूसरा साइड है, वहाँ से भी आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। फिर चलेंगे अंदर और देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पे काम को किया जा रहा है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए जो सेकंड व्यू है, सेकंड कॉर्नर है, उसको भी दिखा देता हूँ। हालांकि अभी धूप इधर से नहीं आ पा रहा है, उधर से धूप है, इसलिए आप देखेंगे तो यहाँ पे छाया आपको नज़र आ रहा है। काफ़ी अच्छा सामने से दिखने में लग रहा है। तो ये कॉर्नर व्यू हो गया आपका। उसके बाद अंदर चलते हैं। देखिए आजकल ज़्यादातर जो लोग रहते हैं, जो हमारा पोर्टिको है, हालांकि वो घर का लुक को बढ़ाता है, लेकिन पोर्टिको को और आप कैसे सुंदर बनाएंगे उसके लिए भी यहाँ पे कुछ काम किया गया है जिस पर आपको गौर करने का ज़रूरत है। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो, जहाँ पे जो बीम का काम किया गया है, यहाँ पे 4 आपको ये 1 2 3 4 आपको हुक नज़र आ रहा है। नज़दीक ले जाकर चलता हूँ आपको। देखिए ये हुक है और इसमें आप चाहो तो गमला लटका सकते हो। साइड की तरफ बहुत सारे घर में आपने देखा भी होगा, उधर भी आप देख पा रहे हो कि 4 गमला के लिए यहाँ पे पॉइंट है वो दिया गया है। तो इस तरीके से पोर्टिको में आप दोनों तरफ से, जो सामने की तरफ, जो साइड की तरफ जो अच्छा डिज़ाइन लगाया गया है उसको सपोर्ट के लिए इस तरीक़े से आप दोनों तरफ गमला का जो काम है वो करवा सकते हो, गमला लटका सकते हो। इसके साथ जो सीलिंग में काम किया गया है यहाँ पे भी थोड़ा सा आप गौर कीजिएगा, देखिएगा, समझिएगा, सीखिएगा। बीचों बीच तो यहाँ पे फ़ैन के लिए जगह होना ही है, पॉइंट दिया गया है। लेकिन उसके साथ साथ 6 की संख्या में लाइट के लिए पॉइंट भी दिया गया है। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं 1 2 3, उसके साथ साथ 4 5 और 6। अगर इसका साइज़ आपका छोटा है तो 4 लाइट और 1 फ़ैन के लिए आप दे सकते हो। आपका काम अच्छा है वो हो जाएगा, उसी में आपका काम चल जाएगा। यहाँ पे जो पोर्टिको का साइज़ है 14 फीट बाई 14 फीट के आसपास तक का साइज़ है। तो यहाँ पे 6 जो लाइट है उसका काम किया गया है। सपोर्ट के लिए जो विंडो लगाया गया है उसको भी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। बॉक्स का काम, ऊपर में स्लोप का काम, उसके बाद में ये स्टेप डिज़ाइन, ग्लास कटिंग, उसके बाद में ये ऊपर में क्लियर ऑफ का काम किया गया है। यहाँ पे भी आप देख पा रहे हो चीप एंड बेस्ट यहाँ पे जो ग्रिल का काम है उसको भी आप देख पा रहे हो 10 mm का ग्रिल के साथ में काम किया गया है। दोस्तों मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को कुछ नया दिखाया जाए और घर बनाने के बारे में जो भी बारीकी है उसको समझाया जाए डायरेक्ट साइड से जाके। तो मैं आज आपको ये बनता हुआ जो पोर्टिको है इसका काम को दिखाया। हालांकि जब कलर का काम कंप्लीट हो जाएगा तो काफ़ी आपका जो लुक है वो बढ़ा हुआ इस घर का
नज़र आएगा इस पोर्टिको के वजह से। तो ये पोर्टिको आपने देखा, हालांकि इस घर का जो पोर्टिको है इससे आप कॉर्नर पे भी बना सकते हो, जगह आपके पास कम है तो आप इसको एक साइड पे मतलब कॉर्नर पे भी बना सकते हो, जैसे कि इस कॉर्नर पे बना सकते हो या फिर उस कॉर्नर पे बना सकते हो। तो पैटर्न यही रहता है पोर्टिको का। और कॉलम के बारे में मैंने आपको बता दिया, प्लिंथ लेवल के बारे में बता दिया कि घर से थोड़ा सा नीचे रखना है, 7 फीट की ऊंचाई में आपको रखना है इस तरीक़े से। ये आर का काम उसके ऊपर में करना है, उसके बाद स्लोप डिज़ाइन, उसके बाद फिर आपका पैरापेट वाला कॉन्सेप्ट यही रहेगा। थोड़ा बहुत बदलाव के साथ आप काम करवा सकते हो। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। निराला कंस्ट्रक्शन हमेशा आप लोग के लिए आगे रहता है और दिखाता है डायरेक्ट साइट पे जाके कि आपको घर का काम को किस तरीक़े से करवाना है और कितना खर्चा आता है, इसके बारे में जानकारी आप लोग को देते रहता है। तो बहुत सारे वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।